नमस्कार, जय श्री हरि। मैं इस वीडियो में एक ऐसी कलयुगी खोज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से समस्त पृथ्वीवासी मौत से पहले ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी खुशी से नाचते रहेंगे। उनके जीवन से धीरे धीरे सारे दुखों और चिंताओं का विनाश हो जाएगा और यहाँ तक कि उन्हें किसी अपने की मौत तक का भी दुख नहीं होगा। मेरे इस वीडियो में दिए जाने वाले अद्भुत ज्ञान का संबंध न केवल भविष्य पुराण से है बल्कि नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी से भी है, जो कि एक महान भविष्यवक्ता थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में इसका जिक्र करने वाले का जिक्र किया था। मेरी बातों को पूरी तरह से सच मानकर जो भी इंसान मेरे द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान का अनुसरण करेगा, केवल वही इंसान ही इन 10,000 वर्षों के स्वर्णिम युग में अपने इस अनमोल जीवन का आनंद ले पाएगा। और ये केवल वही इंसान कर पाएगा जो कि हिंदू धर्म पर विश्वास करता है तथा जिसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य किया हो। बाकी पापी इंसान तो अपने पाप कार्यों के कारण न केवल अपने इस जीवन को नारकीय बना चुके हैं बल्कि अपने लिए परलोक में भी साक्षात नरक की ही व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नंबर 1, नास्ट्रेदमस ने जिसके बारे में भविष्यवाणी की थी वो इंसान कौन है। नंबर 2, वो किस आधार पर यह दावा कर रहा है। नंबर 3, कलयुग में होने वाली सबसे बड़ी खोज क्या है। नंबर 4, जिंदगी वास्तव में क्या है। नंबर 5, कलयुग में धर्म की स्थापना करने वाला कौन है। नंबर 6, सभी लोगों को फिर से हिंदू बनाने वाला वो कौन है। जय श्री हरि। महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस में हुआ था। उसने जो भी भविष्यवाणियाँ अभी तक की है वो सब अभी तक सच हुई है। उसकी एक भविष्यवाणी के अनुसार भारत में एक ऐसा इंसान पैदा होगा जिसकी वजह से न केवल संपूर्ण भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण विश्व खुशी से नाच उठेगा, जो न केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों और पक्षियों के लिए भी स्वर्णिम युग लेकर आएगा। और उनकी ये खुशी अगले 1-2 नहीं बल्कि 10,000 वर्षों तक टिकने वाली है। उसने कहा था कि भगवान के मानने वालों और न मानने वालों के बीच में संघर्ष होगा और तब ऐसे माहौल में एक गरीब घर में जन्मा हुआ मुक्ति का पथ प्रदर्शक आएगा, शांति दूत बनकर। भविष्य पुराण में भी कुछ ऐसा ही लिखा गया था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको उस इंसान से मिलवाता हूँ जिसकी वजह से जय श्री राम का नारा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अगले 10,000 वर्षों तक गूंजता रहेगा। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जय श्री हरि। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप लोग मुझे 100% पागल ही समझ रहे होंगे और इसमें आप लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। अगर 15 जून से पहले कोई अगर मुझसे कहता कि तू ही है वो शांति दूत, तो मैं भी उसे बिल्कुल आप लोगों की तरह ही पागल समझता। तो चलिए अब मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूँ कि आखिरकार 15 जून को ऐसा मुझे क्या पता चला जिसके कारण मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ। दरअसल मुझे उस दिन जिंदगी के बारे में प्रभु श्री हरि की कृपा से कुछ ऐसा रहस्य पता चला जिसके कारण मैं अभी तक खुशी से नाच ही रहा हूँ और अपनी मौत तथा मौत के बाद भी खुशी से नाचता ही रहूँगा। अभी मेरा जीवन इस कदर खुशनुमा हो चुका है कि पानी पीने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। और वो रहस्य है कि ज़िंदगी बोझ या जंग नहीं है, बल्कि वास्तव में
भगवान के द्वारा बनाया हुआ जुमांजी टाइप ही कोई वीडियो गेम है और हम लोग उसी गेम में रहते हैं। शौक लगाना। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद भगवान ने भी अपनी बातों में बहुत बार इस राज के संकेत दिए हैं। उन्होंने महाभारत में अर्जुन से कहा था कि मैं तो बस अपनी माया का खेल देखकर आनंदित हो रहा हूँ। और ये गेम ना केवल देखने में मज़ेदार है, बल्कि खेलने में तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। और इसी कारण खुद भगवान हरि भी कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के अपने ही बनाए हुए गेम को खेलकर मज़ा लेने आ जाते हैं। जय श्री हरि। आपको मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं इस गेम की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताता हूँ। बहुत समय पहले, जब समय भी नहीं था, तब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। उस घनघोर अंधकार के बीच केवल एक दिव्य प्रकाश विद्यमान था, जिसे हम लोग निराकार रूप में भगवान मानते हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद भगवान उस अंधकार से धीरे धीरे बोर होने लग गए। भगवान ने सोचा कि मेरे पास इतनी अनंत शक्ति है जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर, तो क्यों ना मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग करूं और एक ऐसा गेम बनाऊं जिसे ना केवल खेलने में मज़ा आए बल्कि देखने में भी मज़ा आए। और इसी कारण भगवान ने फिर अपनी शक्तियों के द्वारा ओम नाम की भयंकर गर्जना से एक नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण कर दिया। और इसी घटना को विज्ञान में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और उसी क्रम में सबसे प्यारी गेम लोकेशन के रूप में भगवान ने पृथ्वी का निर्माण कर दिया। अब चूंकि गेम लोकेशन का तो निर्माण हो चुका था, तो अब बारी थी गेम को खेलने वाले खिलाड़ियों की। अब चूंकि भगवान के अलावा तो इस पूरी सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, तो इसको खेलेगा कौन? इसीलिए पहले भगवान ने सब खिलाड़ियों के पंच तत्वों से बने पुतले बनवाए, जिसे हम लोग शरीर कहते हैं। जय श्री हरि। फिर भगवान ने उस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आत्मा रूपी ड्राइवर उन सभी शरीरों में भेज दिया, जो कि वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है। उसके बाद भी हमारे शरीर रूपी मशीन में बहुत सारे कार्य करने बाकी थे, जिसके कारण हम इस गेम को अच्छे से खेल सकें तथा आनंद उठा पाएं। तो भगवान ने फिर इस गेम को रियल फील कराने के लिए हमारी बॉडी में 10 सेंसर या यंत्र लगा दिए, जिन्हें हिंदी और संस्कृत में 5 कर्म इंद्रियों तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने हमारे शरीर रूपी मशीन में ज्ञान इंद्रियों के रूप में कैमरे लगाए, जिन्हें हम लोग आँखों के नाम से जानते हैं, ताकि हम लोग भगवान के बनाए अलग अलग रंगों से निर्मित पूरे ब्रह्मांड का आनंद ले पाएं। और इसी सेंसर के कारण आज हम लोग तरह तरह के रंगों से सजी प्रकृति का आनंद ले पाते हैं। फिर भगवान ने हमारे अंदर स्मेल करने का सेंसर यानी कि सूंघने की इंद्री फिट कर दी, जिसे हम लोग नासिका या नाक के नाम से जानते हैं, जिसके कारण हम लोग भगवान के द्वारा बनाई हुई इस धरती पर फैली हुई सुगंध का मजा ले पाते हैं और सुगंध तथा दुर्गंध का अंतर भी कर पाते हैं। जय श्री हरि। फिर परम दयालु भगवान ने हमारे अंदर टेस्ट या स्वाद नाम का सेंसर लगा दिया, जिसे हम लोग जीभ के नाम से जानते हैं, जिसके कारण हम मीठे फलों और पकवानों का आनंद उठा पाते हैं तथा मीठी और तीखी चीज़ों का अंतर कर पाते हैं। फिर उन्होंने शरीर में सुनने का सेंसर लगा दिया, जिसे हम लोग कान कहते हैं, ताकि हम प्रकृति में व्याप्त तरह तरह के मधुर संगीत का आनंद उठा सकें तथा अलग अलग ध्वनियों का अंतर कर सकें।
अंत में भगवान ने टच या स्पर्श नाम का सेंसर हमारे शरीर में लगा दिया, जिसे हम लोग त्वचा के नाम से जानते हैं, ताकि हम भगवान के द्वारा बनाई हुई कोमल वस्तुओं को छूकर उनका मजा उठा सकें तथा कोमलता और कठोरता का अंतर कर सकें। फिर भगवान ने कर्म इंद्रियों के रूप में आवाज़ या वॉइस नाम का यंत्र हमारे शरीर में लगाया, जिसके कारण हम अपने मुख से अन्य लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं तथा जिसकी वजह से हम अपने मुंह से गाकर मधुर संगीत का आनंद उठा सकते हैं। फिर उन्होंने हमारे शरीर में हाथ नाम का यंत्र या इंद्री लगा दी, जिसके कारण हम संसार के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे शरीर में पैर नाम का यंत्र लगा दिया, जिसके कारण हमारी ये शरीर रूपी मशीन आसानी से चल या दौड़ सकती है। फिर भगवान ने जननेंद्रिय नाम का यंत्र हमारे शरीर में लगा दिया, जिसके कारण हमारी इस शरीर रूपी मशीन से अन्य शरीर रूपी मशीन पैदा की जा सकती है तथा जिसके कारण हम अपने शरीर का कचरा भी द्रव्य रूप में बाहर निकाल सकते हैं। और अंत में उन्होंने गुदा नाम का यंत्र हमारे शरीर में लगा दिया, जिसके कारण हम अपने शरीर का कचरा ठोस रूप में बाहर निकाल सकते हैं। जय श्री हरि। इन 10 सेंसर्स या यंत्रों की उचित देखभाल और रख रखाव के लिए भगवान ने हमारे शरीर रूपी मशीन में कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU लगा दिया, जिसे कि हम लोग दिमाग के रूप में जानते हैं। और इस दिमाग में इतनी आश्चर्यजनक शक्तियाँ छुपी हुई है, जिनको अगर आप योग शक्ति के द्वारा जागृत कर लो तो बहुत सारे रोचक और मज़ेदार कार्य आप कर सकते हो। जैसे कि आप इस शरीर रूपी मशीन को छोड़कर किसी भी दूसरे शरीर रूपी मशीन में जा सकते हो और उस शरीर को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, चाहे फिर वो दूसरा शरीर इंसान का हो या फिर किसी जानवर या किसी पक्षी का। भगवान ने हमारे शरीर में एक बायोचिप भी लगा रखी है, जो कि हमारे किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखती है तथा भगवान एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की सहायता से हमें अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख देते रहते हैं तथा जिसे ही विधि का विधान कहा जाता है। तो है कि नहीं ये गेम मज़ेदार। इन सब के बाद भगवान ने अपनी शक्ति से माता योग माया को प्रकट करके उनकी त्रिगुणी माया सारे संसार में फैला दी, जिससे हमें ये गेम और भी रियल लगने लगे, जिसके कारण ही हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं तथा उसी के सुख दुख के लिए कुछ मूर्ख मोह माया ग्रसित लोग बड़े से बड़ा पाप भी कर बैठते हैं। जय श्री हरि। अब चूँकि हम लोग गेम में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस गेम को खेलने के कुछ नियम भी होंगे और ये नियम बहुत सारे हैं, जिनके बारे में मैं एक अलग वीडियो सीरीज बनाकर आप लोगों को धीरे धीरे बताता रहूँगा। इन नियमों को जब आप लोग तोड़ते हैं या फिर अपनी सुविधा अनुसार बदलते हैं तो फिर उसकी भयंकर सज़ा भी आपको भोगनी ही पड़ती है, जैसे कि मांस खाना, झूठ बोलना, गाली देना, पर स्त्री को काम वासना की दृष्टि से देखना इत्यादि। ये सब नियम भंग या पाप कहलाते हैं। अब इस वीडियो में आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नियम के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। और वो नियम है कि अगर आप किसी दूसरे के पहने हुए कपड़े पहनते हैं तो आपकी नहीं बल्कि आपकी शरीर की आयु घट जाती है। हर एक गेम की तरह इस गेम में भी मिशंस होते हैं, जिन्हें भगवान ने कर्तव्य का नाम दिया है। इस गेम को खेलते हुए जो भी पाप और पुण्य कार्य आप करते हैं, उसके अनुसार आपकी इस मशीन की कार्य प्रणाली की समाप्ति अर्थात मौत के बाद आपको महाभयंकर कष्ट या महासुख प्राप्त करने के लिए
नरक या स्वर्ग में भेज दिया जाता है। वहाँ से सुख और दुख भोगने के बाद आपको फिर से इंसान के रूप में धरती पर भेज दिया जाता है और इस प्रकार से आप इस गेम को जितना चाहे खेल सकते हो, खेलते हुए आनंद प्राप्त कर सकते हो। अगर आप इस गेम को नहीं खेलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस गेम को सही तरीके से कंप्लीट करके आप इस गेम से हमेशा के लिए बाहर भी निकल सकते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, और जिसे प्राप्त करने का आसान सा तरीका भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताने वाला हूँ। जय श्री हरि। हम लोग इस गेम को 1000 युग तक खेल सकते हैं और अभी मात्र 112वां युग ही चल रहा है। उसके बाद ये गेम खेलने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि तब सूर्य की रोशनी फीकी पड़ जाएगी, जिसके कारण संसार में धीरे धीरे जीवन पनपना मुश्किल हो जाएगा। तब एक महाप्रलय होगी, जिसके कारण सारा ब्रह्मांड भगवान नष्ट कर देंगे तथा उसके अगले 1000 युग तक पहले ब्रह्मांड का विनाश तथा उसके बाद फिर से एक नए ब्रह्मांड का निर्माण होगा। प्रभु श्री हरि की कृपा से जो ज्ञान मैंने संग्रहित किया है, उससे मैंने ये बहुत ही मुश्किल निर्णय बड़ी ही आसानी से ले लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, और वो भी आजकल के समय में, जहाँ पर सभी लोग धन और यौन सुख के ही पीछे भाग रहे हैं। और प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से जो भी धन मुझे मिलेगा, उसका उपयोग मैं पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के बाद न केवल गरीब इंसानों को, बल्कि पशु और पक्षियों को भी भरपेट भोजन और पानी पिलाने में करूँगा। उसके बाद जो धन बचेगा उसको मैं ज़रूरतमंदों को दान और कर्ज के रूप में दे दूँगा। दान में मिले धन या किसी भी वस्तु को तो वैसे भी वापस देने की ज़रूरत नहीं होती है, और कर्ज देने की ये शर्त मैं रखूँगा कि वो भी ये कर्ज किसी और ज़रूरतमंद को कर्ज के रूप में दे दे, और वो भी बिल्कुल इसी शर्त के साथ। और तभी इस धरती पर सही मायने में एक स्वर्णिम युग आ पाएगा। धीरे धीरे मेरे इस ज्ञान की वजह से सभी समझदार लोग भगवान के द्वारा बनाए हुए इस गेम का मज़ा उठाने लग जाएंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप इस गेम का मज़ा सबसे पहले उठाते हैं या सबके बाद में। जय श्री हरि। अगर आप लोग प्रभु श्री हरि की धर्म स्थापना में उनकी मदद करना चाहते हो, तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ये वीडियो कम से कम एक न्यूज़ चैनल वाले के पास पहुंच जाए। और अगर किसी भी एक न्यूज़ चैनल वाले ने मेरे इस वीडियो के बारे में टिप्पणी की, तो फिर तो राम नाम का ये एंटीवायरस कोरोना से भी तेज़ी से पूरे संसार में फैल जाएगा, जिससे पूरे संसार में खलबली मच जाएगी, तथा जिसके कारण एक सच्चा हिंदू मौत से पहले ही नहीं बल्कि मौत के बाद भी खुशी से नाचता रहेगा। फलस्वरूप भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में अपना पद वापस ग्रहण कर पाएगा, तथा जिसके कारण राम नाम का नारा अगले 10,000 वर्षों तक पूरे विश्व में गूंजता रहेगा। और इस प्रकार से सभी लोग एक बार फिर से हिंदू बन जाएंगे। जो भी इंसान भगवान के इस धर्म स्थापना के कार्य में उनकी मदद करेगा, भगवान की विशेष कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जय श्री हरि।